दिल्ली की जनता से बीजेपी ने यह वादा कर लिया कि अब यमुना साफ हो जाएगी, कूड़े के पहाड़ हट जाएंगे। लेकिन दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी और प्रयागराज में जाम जाम होने लगा। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। दिल्ली में जैसे ही चुनाव के नतीजे आए तो तमाम राजनीतिक पंडित फेल हो गए। आम आदमी पार्टी की बुरी हार और बीजेपी की सरकार बनी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण दिया। पहले उस भाषण को सुनिए। दिल्ली का जनादेश विकास के साथ ही विरासत की समृद्धि के लिए भी है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे सिंधु, ये भारत का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उद्घोष है। मां यमुना हमारी आस्था का केंद्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में भारत की प्रमुख नदियों की बात करते हुए कहा कि वो हमारी धरोहर हैं। लेकिन इसी बीच मुझे गुजरात की साबरमती नदी की एक कटिंग न्यूज़पेपर में छपी थी, वो मिल गई। जरा इसको भी देख लीजिए। 2023 में यह बताया गया कि सबसे ज्यादा गंदी नदी गुजरात में है। अब अगर इसके बाद भी दिल्ली की जनता ने इस बात पर भरोसा कर लिया कि उनकी यमुना साफ हो जाएगी, तो अब यह आने वाले 5 साल में भी पता लग जाएगा। भारत में गंगा कितनी साफ हो गई है, यह भी सच सबके सामने है। और कूड़ों के पहाड़ों की सफाई का वादा केजरीवाल ने किया था, ना तो वो साफ कर पाए, ना उससे पहले बीजेपी। और अब बीजेपी फिर से दिल्ली को कितना बेहतर करेगी, यह आने वाला समय बताएगा। बाकी तो लफेबाजियां चलती रहेंगी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी हकीकत प्रयागराज की भी देख लेनी चाहिए कि जो दिल्ली की जनता से बड़े बड़े वादे बीजेपी कर रही है, महाकुंभ को लेकर जो बड़े बड़े वादे तो उसने तब भी किए थे, महाकुंभ को लेकर बड़ी बड़ी बातें तब भी की गई थी। लेकिन हकीकत क्या है, यह आपको पता है। हकीकत आपको यह भी पता है कि आखिर 30 लोगों की जान उसी बेहतर व्यवस्था के चलते चली गई। और 30 का आंकड़ा तो सिर्फ बताया गया, बाकी हजारों की जान चली गई। और हर रोज तमाम ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर आपको मिल जाएंगी जो लोगों के उसी दर्द को बता रही है कि उनके अपने बिछड़ गए हैं, खो गए हैं, या फिर उस हादसे में, प्रयागराज महाकुंभ के हादसे में मर गए हैं। और प्रशासन उन्हें मरा हुआ मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि औने पौने पैसे देकर उनका अंतिम संस्कार कराने की बात कर रहा है। अब ऐसे में दिल्ली की जनता को वही बीजेपी कितना खुश रखेगी, कितना बेहतर दिन लौटा देगी, ये खैर आने वाला समय बताएगा। और इसके लिए दिल्ली की जनता भी तैयार है। लेकिन इसी के साथ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के भी तमाम ऐसे काम रहे, चाहे स्वाति मालीवाल वाला मामला क्यों न हो, फिर चाहे ओवर कॉन्फिडेंस क्यों न हो अरविंद केजरीवाल का, शराब घोटाला जो लगा था उन पर आरोप, वो क्यों न हो, ये तमाम चीजों ने उनकी इमेज को डैमेज जरूर। लेकिन इसी बीच एक सबसे बड़ी बात यह भी कि अब जरा प्रयागराज की तस्वीरों को भी देख लीजिए कि प्रयागराज किस तरह से जाम में फंसा है। पूरे प्रयागराज में जाम है, हर रास्ता जाम हो चुका है, चौक हो चुका है। ये तस्वीरें देखिएगा प्रयागराज से। इन तस्वीरों में दिल भर रखने की जगह भी नजर नहीं आती। इस गाड़ी को देखिएगा कि हर आधा घंटा इंतजार करने के बाद सिर्फ इतनी ही खिसकती है, 3 मीटर खिसकती है, और उसके बाद फिर आधे घंटे का इंतजार करना पड़ता है। और यह तो तब हाल है जब बीजेपी ने वर्ल्ड क्लास लेवल की व्यवस्थाएं की थी, एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इन व्यवस्थाओं में किया गया था, तब जाकर प्रयागराज के हालात ऐसे हैं। अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो फिर बीजेपी के क्या हालात होते, ये तो आप ही जाने। लेकिन इसी बीच दिल्ली के चुनाव में एक और बड़ी बात है कि आखिर अरविंद केजरीवाल के करीबियों की हार बड़ी बुरी हुई। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, चाहे अवध ओझा हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, या स्वयं केजरीवाल या दुर्गेश पाठक,
जितने अरविंद केजरीवाल के करीबी, उनकी हार इस चुनाव में हुई है। अब इसके पीछे के मायने क्या होंगे ये आप सोचिए, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन दिल्ली की जनता ने इतना जरूर बता दिया है कि रमेश बिधूड़ी की एक बुरी हार यानी कि गाली गलौज तो दिल्ली में नहीं चलेगी, और इसके लिए दिल्ली की जनता को बड़ी बधाई। फिलहाल दिल्ली के चुनाव को लेकर, प्रयागराज के जाम को लेकर और यमुना की सफाई को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।